हूँ आपके साथ भारतीय थी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में अक्सर कहा जाता है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। भोपाल में एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें अस्पताल संचालक राज्य सूर्यवंशी ने पुलिस और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि 14 फरवरी 2026 को दर्ज हुई एफआईआर के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी 3 महीने बाद भी नहीं हुई है। आरोपियों में फर्जी आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज यादव, पत्रकार अक्षय शर्मा, एडवोकेट धनराज राजपूत सहित कई नाम शामिल हैं। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने धमकाया, गाली गलौज की और ब्लैकमेलिंग का प्रयास किया। बावजूद इसके आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि इन पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है और जमानत भी निरस्त हो चुकी है। पुलिस व हाईकोर्ट से गिरफ्तारी न होना सवाल खड़ा करता है कि क्या कानून केवल कागजों तक सीमित है। राज्य सूर्यवंशी ने पुनः पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि यदि आरोपियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो जनता का भरोसा कानून से उठ जाएगा। क्या सिस्टम कुछ लोगों के सामने बेबस हो चुका है? सवाल यह है कि यदि कोई कार्यवाही नहीं हुई तो न्याय का भरोसा कहीं टूट ना जाए। नाम राजकुमार सूर्यवंशी है। मैं शासकीय हॉस्पिटल का संचालन करता हूँ। सर क्या मामला थाने दोबारा पहुँचा है? ये मामला 3-4 महीने पुराना है। कुछ 3 महीने पहले नीरज यादव, अक्षय शर्मा और एक एडवोकेट धनराज राजपूत के खिलाफ यहाँ पे एक मामला दर्ज हुआ था, एट्रोसिटी, एक्सटॉर्शन और जान से मारने की धमकी में। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक उस केस पे कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। 3 महीने होने के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बाहर वो धड़ल्ले से घूम रहे हैं। और इसी बीच धनराज राजपूत जो व्यक्ति है, सोशल मीडिया पर अभी भी मुझे और मेरे हॉस्पिटल को लेकर बदनाम कर रहा है। मैंने उसकी शिकायत करने के लिए यहाँ आया था थाने में 1 हफ्ते पहले। तो यहाँ टीआई साहब ने आवेदन लेने से भी मना कर दिया था कि आप उसी में अटैच करवा देना, हम नया आवेदन कुछ नहीं लेंगे। तो इसको लेकर वो कमिश्नर साहब से मुलाकात करेंगे? उसको लेके एफआईआर के कुछ दिन बाद कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई थी। कमिश्नर साहब ने भी सख्त आदेश दिए थे कि आप इस मामले को संज्ञान लीजिए और उसकी गिरफ्तारी कीजिए। लेकिन उसके बाद भी अनदेखी की गई है। अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी खुलेआम बाहर घूम रहा है, विभागों में अभी भी शिकायतें कर रहा है। और यहाँ हम आते हैं तो यहाँ पे हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। यह सोचिए, पढ़े लिखे मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जब ये हो रहा है तो मेरे वर्ग के और जो दलित वर्ग के जो और भी लोग हैं जो अशिक्षित हैं, तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता होगा, उनके मामले कैसे पेंडिंग रहते हैं, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरे मामले को कोर्ट में जाएंगे? जी, पूरे मामले कोर्ट जाएंगे? पूरा मामला ये हुआ था कि कुछ महीने पहले, 4-5 महीने पहले, नीरज यादव और उसके साथियों ने मेरे हॉस्पिटल के ऊपर आईटीआई लगा के कुछ जानकारी निकाली थी। उस जानकारी के आधार पर उसने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे और मेरे अस्पताल को बदनाम करना स्टार्ट कर दिया था। और इसके बदले में उसने 10 लाख रुपए की अड़ीबाजी की थी, जो मैंने देने से इनकार कर दिया था। इसी कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं। और इसके बाद हमें सबूत मिले, उसके आधार पे हमने थाना निशातपुरा में 14 फरवरी के आसपास उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। सर जब तक कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कार्रवाई हुई होती तो आरोपी ऐसे खुले में नहीं घूमते। क्या लगता है किसी राजनीतिक पार्टी से बच्चे? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो काफिले के साथ घूमता है तो कहीं ना कहीं उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। सर पुलिस प्रशासन मदद नहीं करे कि आपको रोकते रहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि मैं एक दलित वर्ग से आता हूँ। अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो फिर किसकी मदद करेंगे? मैं एक पीड़ित व्यक्ति हूँ। पीड़ित की मदद करना पुलिस का दायित्व होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये दायित्व अपनी पूरी ईमानदारी से लोग निभा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।